न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया इस टाइम हम सहरसा जिला में हैं, गांधीपथ रोड है। यहाँ पे हम प्लाई सेल्स में आए हैं तो जानना चाहते हैं ओनर से, सर यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपके यहाँ, सोफ़ा हो या बेड हो, लकड़ी का क्या क्या सामान मिलता है, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे है सहरसा में, ताकि जो हमारा जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं आपको कहाँ पे आके वो लेने आए, कैसे आए, रास्ता बताइएगा। जैसे नवट्टा या महिषी से आएँगे तो आपका पूरा नाम, पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है नजमी मोहम्मद नौसाद हसन नजमी। नजमी जी, ये बताइए आपने ये काम जो है कब चालू किए थे और कितने दिनों से करते आ रहे हैं? 31 साल से। तो 31 साल से करते आ रहे हैं तो कस्टमर के लिए सर क्या क्या बनाते हैं उसको? सखुआ के हम मेन होलसेलर हैं। आसाम और छत्तीसगढ़ का सखुआ, शीशम, सागवान, फर्नीचर बना हुआ, रेडीमेड, प्लाई, सनमाइका। तो इसमें जो है जो सखुआ का बनाते हैं और सभी चीज़ का बनाते हैं, जितना भी टाइप का लकड़ी होता है असम में, और तो उसमें क्या क्या बनाते, क्या क्या बेड हो गया और सारे फर्नीचर का सारा आइटम बनता है। बेड है, सोफ़ा है, डाइनिंग है, ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब है, सारा आइटम, फर्नीचर का सारा आइटम। फर्नीचर का जितना भी आइटम है सब चीज़ आपको मिल जाएगा इस यहाँ पे प्लाई सेल्स में आके। ये सहरसा में कहाँ पड़ता है सर आपका, कौन सा जगह पे? ये अशोक टॉकीज रोड, गांधीपथ सर। तो अशोक टॉकीज रोड और गांधीपथ के नज़दीक आए और यहाँ पे जो है इनसे प्लाई सेल्स इनका बोर्ड दिखा देते हैं आपको, और इन पे नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। तो कस्टमर जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, आपका नंबर जानना चाहती है तो क्या नंबर आपका है? 9431247505। तो इस नंबर पे आप कॉल करके इनको संपर्क कर सकते हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जहाँ हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आप आएंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आके इनका सेल्स आप बढ़ा सकते हैं। और हम आप इनका जो डिटेल है पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहे हैं कैंडिडेट भी है। ठीक। कोशिश से रुकिए ना, हाँ बोलिए। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो है अपना सहरसा बिहार से जो अपना संभालते हैं कमान, कमल नारायण गुप्ता जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे, जहाँ पे समाज में और देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार फैल रहा है। ब्लॉक से लेकर पंचायत लेवल तक कहीं भी जाइए, कोई भी काम करवाइए जहाँ पे आपको बिना भ्रष्टाचार का कोई भी काम नहीं होगा। चाहे आपको आधार कार्ड बनवाने से लेकर, राशन कार्ड बनवाने से लेकर, इसके अलावा इंदिरा आवास के लेकर, और चाहे नल जल योजना हो, ठेकेदारी हो, कोई भी काम हो, हर किसी का कमीशन बंधा हुआ है। जिसके लिए इन्होंने भ्रष्टाचार जो है, इनका जो है संगठन है जो भ्रष्टाचार को दूर करने का समाज से प्रयास कर रही है। इनके संगठन का नाम है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा, जिसके लिए काम कर रहे हैं गुप्ता जी बहुत दिनों से। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से सहरसा में भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आम जनता परेशान है। मैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में वर्षों से काम कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे नवट्टा प्रखंड में बहुत हद तक जो है सो, जहां से हम समिति है नवट्टा पूर्वी निवर्तमान, वहां तो नगर पंचायत हो गया है। मेरी पुत्रवधू बकुनिया पंचायत से और एक पुत्रवधू डरहार पंचायत से जीती है। हम पीडीएस पर काम कर रहे हैं। पीडीएस में जो मनमानी रेट और कम वजन दे रहा है उसके खिलाफ में मैं डीलर के खिलाफ पैंट कर दिया है। 2 रुपये चावल और 3 रुपये 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल देना शुरू कर दिया है अभी।
इससे पहले 6 रुपया गेहूँ और 7 रुपया चावल दिया जाता था। इस तरह ब्लॉक में जो एलपीसी में पैसा लिया जाता था उसको बंद करवाया हूँ। लगभग और ब्लॉक के बनिस्पत हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार कमा है और कोशिश करूँगा कि 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त नौहट्टा को कर दूँगा। तो भ्रष्टाचार के लिए आप लगातार समाज के लिए लड़ते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति जो है आपका मुक्ति मोर्चा नाम है आपके संगठन का। तो आपके जो संगठन में है किस लेवल पे लोगों को जोड़ा जाता है, उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, सदस्यता लेने का क्या प्रोसीजर है? मैं अंतिम व्यक्ति के साथ हूँ जिसको कोई देखने वाला नहीं है। खास करके दलित अति पिछड़ा समाज के लोग जो सामंतवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। जहाँ तक होता है हम लड़ाई उनका लड़ते हैं, बराबर आंदोलन धरना प्रदर्शन गलत के खिलाफ करते रहते हैं। हम वैसे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। वर्तमान में हम किसी दल से नहीं हैं, लेकिन वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तेलिक वैश्य समाज के। हम प्रयास करते हैं कि जागरूकता हो, शिक्षा में सुधार हो, सड़क में सुधार हो। हम लोगों के जहाँ घर पड़ता है वहाँ अभी भी बाइक जाने में भी दिक्कत है, 2-2 नौ टप के जाना पड़ता है। हम लोग का मांग है कि पुला बने, जैसे गुंजेश्वर बाबू पुला बनाए बलुहा में, वैसे नौहट्टा में भी कोसी नदी पर पुल हो। इसके लिए भी मेरी लड़ाई चल रही है। नौहट्टा को अनुमंडल बनाने के लिए लड़ाई हम बहुत पुराना चल रहा है। लगभग 15 बरस से हम अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि सभी आदमी मिल करके, अकेले कोई भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा यह संभव नहीं है। हम अंतिम व्यक्ति से लेके सभी व्यक्ति को साथ लेकर के सभी समाज के लोगों को, विधायक हो कि मंत्री हो कि मुखिया जी हो, हम खुद समिति हैं, सब मिल करके चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। और मेरा क्षेत्र लगभग सहरसा जिला में सभी प्रखंड में मेरा विंग्स है। इसके बाद सुपौल और मधेपुरा में भी हमारा अनिल कुमार सिंह वहाँ सुपौल को संभाले हुए हैं। इसी तरह मधेपुरा में भी हमारा संगठन है। हम कोसी को, पहला मेरा एम्बिशन है कि कोसी को भ्रष्टाचार मुक्त करें, क्योंकि विकास में बाधक, सबसे बड़ा बाधक है क्या कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो आतंकवाद से भी बड़ा मुद्दा है आज भ्रष्टाचार। कोई ऑफिस जाइए, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। छोटे पदाधिकारी से लेके बड़े पदाधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ पदाधिकारी हमारे यहाँ जैसे डीडीसी आए हैं, ईमानदार हैं। हमारे डीएम साहब आए हैं, ईमानदार हैं। हमारे सबसे बड़े डीआईजी साहब से हम बहुत प्रभावित हैं। हमारे यहाँ लगता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि शिवदीप लांडे जैसे पदाधिकारी हमको मिला है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि कोसी में क्या कहते हैं अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसमें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं दिनेश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने मुझे हर संभव मदद करने का वादा किए हैं। गुंजेश्वर बाबू को भी हम अपना गार्जियन मानते हैं, और पप्पू यादव जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे मेरा राजनीतिक में सबसे पहला गुरु रामविलास पासवान जी थे, उनके साथ मैंने 19 वर्ष काम किया हूँ। और चिराग जी से भी प्रभावित हूँ, इसलिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा मुझे पसंद आया। मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। मैं सबको लेकर के, मैं किसी राजनीतिक दल से बैर नहीं रखता हूँ। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वह मेरा पार्टी होगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा मेरा विरोधी होगा। हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, इसी एम्बिशन में मैं काम करता हूँ। जान की बाजी अगर लगाना पड़ेगा, खून का एक एक कतरा अगर लगाना पड़ेगा तो हम लगाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त किए भी बिना मैं चैन से न सोऊंगा न सोने दूंगा। तो देख पा रहे हैं किस तरह से ये अपना भ्रष्टाचार जो है लोगों की सहायता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन गई है, ऐसा दीमक बन गया है जो देश के खजाने को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, देश के खजाने को ख़त्म कर रहा है। पंचायत में जितना भी फंड आता है सबको भ्रष्टाचार के अंदर सब लिप्त रहते हैं। सब एक दूसरे को कंपनी के अंदर जो है इधर से टेंडर उधर करके, उधर से टेंडर पैसे पर ले दे के, उल्टा सीधा ईंट लगा के, उल्टा सीधा काम करके सारा पैसा का जो है बंदर बांट कर दिया जाता है, जिसको देखने वाला बिहार में कोई नहीं है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है समाज में सामने आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। तो आपसे जो कोई लोग मान लीजिए कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको सूचना देना चाहे तो वो आपको कैसे सूचना दे सकते हैं? सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में मेरा अपना विंग है। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है लोगों को, जैसे राशन कार्ड बनाने में 1000 रुपया लिया जाता था पहले, अब ऐसा नहीं है। जिनको भी दिक्कत होता है हमसे डायरेक्ट बात करवाते हैं, पदाधिकारी से, कर्मचारी से। हम कह देते हैं कि भाई इससे अगर पैसा लोगे तो ठीक अच्छा नहीं होगा, तो मुफ्त में उनका काम हो जाता है। जैसे पीडीएस में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, 2 रुपये गेहूँ के बदला 6 रुपये गेहूँ बिकता है। खुलेआम डीलर जो है सो मनमानी करता है, उसके खिलाफ मैंने आवेदन दिया हूँ, उसका जांच चल रहा है। और लगता है कि कुछ दिन में जांच करके डीलर को भी जेल जाना पड़ेगा और डीलर का जो है सो दिल्ली खत्म हो जाएगा। इंदिरा आवास के बारे में इंदिरा आवास में तो खुलेआम मुखिया जी और 10,000 से 20,000 रुपया लेते हैं और तब जा करके उनका काम होता है। उसमें बीडीओ साहब का भी शेयर होता है और लोगों का। खास करके हमारे ब्लॉक में शिक्षक नियोजन 24 हुआ था, फर्जी शिक्षक नियोजन, उसके खिलाफ अभी हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, लोकायुक्त में लड़ रहे हैं। हमारे नारायण सिंह जी हैं जो लोकायुक्त में केस किए हुए हैं 24 फर्जी शिक्षक नियोजन में। उसमें प्रमुख के खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हो गया है, उनको हटाने की बात हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि बारी बारी से, अब हर चीज़ को तो अकेले मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा संगठन तत्पर रहता है कि खास करके किसान को जो क्षतिपूर्ति मिलता है उसमें 20% खुलेआम लिया जाता है। जो 20% नहीं देते हैं उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है। हम खास करके बीडीओ साहब के नल जल योजना में, 7 निश्चय में, सब जगह घूसखोरी है। एक छोटा सा सचिव बनाने में भी हेराफेरी होता है, 5,000 से 10,000 रुपया लेकर के वार्ड सचिव बनाया जाता है। मुखिया से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं भी प्रतिनिधि हूँ, मैं 5 साल समिति रहा हूँ नवट्टा पूर्वी का। कोई भी कह दे 1 रुपया कमीशन लेने की बात अगर साबित हो जाएगा, 1 रुपया का फोटो स्टेट किसी से लिया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कमल नारायण जी, ये बताइए, आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार लड़ ही रहे हैं। आने वाले चुनाव में एमएलसी का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि जो 5 साल रहे हैं एमएलसी, वह अपना श्वेत पत्र जारी करे कि 5 साल में जो सरकारी फंड आया वो कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। और मैं जब एमएलसी बनूंगा तो मेरा जितना भी फंड आएगा वह जनता के बीच होगा, जनता के निर्णय के अनुसार काम करेंगे और प्रत्येक प्रखंड को बराबर का हिस्सा दूंगा। मैं किसी प्रखंड के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। अगर हम एमएलसी बन जाते हैं तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि एमएलसी भी कोई चीज़ होता है, एमएलसी का भी फंड होता है। आज तक कोई जनता नहीं जानता है कि एमएलसी को क्या फंड होता है, कहाँ खर्च होता है, कोई नहीं जानता है। अभी का एमएलसी कौन है? अभी का एमएलसी नूतन सिंह जी हैं, उनके पति मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीरज कुमार बबलू। कहाँ रहते हैं? छातापुर के विधायक हैं। और एमएलसी कहाँ के अभी जो है? एमएलसी तो उन्हीं की पत्नी है ना, नूतन जी सहरसा में ही रहती है। सहरसा में किस जगह पे? अब सहरसा में कहाँ रहती है हम लोगों को पता नहीं, मतलब कभी नहीं आती है, कभी जनता नहीं, जनता के बीच कभी नहीं जाती। तो देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे एमएलसी है सहरसा में जो कि जनता को पता ही नहीं है कहाँ रहती है, क्या करती है और कब आती है, क्या फंड आता है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है एक तरह से। अगर आपको साथ देना है तो नारायण गुप्ता जी का साथ दीजिए, कमल नारायण जी का, ताकि भ्रष्टाचार से ये समाज में लड़ सके। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आप अपने क्षेत्र के ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। इस टाइम हम कारा ब्लॉक में यहाँ पे आए हुए हैं, गांधी पत्र ये ब्लॉक रोड है। तो इसमें पूछना चाहते हैं दिव्यांशी मेडिकोस जो खुला हुआ है सर आपका, तो यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है? यहाँ पे आपको मेडिसिन, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और सर्जिकल आइटम मिलता है। तो सर आपने कब खोला है ये? 6 तारीख।
6 फरवरी। तो यहाँ पे मतलब कोई होलसेल में भी ले सकता है या कोई कस्टमर? सिर्फ होलसेल ही ले सकता है। देख पा रहे हैं पूरे सहरसा में कोई भी दवाई का दुकान हो, किसी को होलसेल रेट में यहाँ पे दवाई चाहिए और बल्क में चाहिए तो यहाँ आके आप दिव्यांशी मेडिकल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 9661459221। दूसरा है 06478225062। तो जैसे कोई बल्क में लेंगे और हमारे न्यूज़ के माध्यम से आगे कुछ डिस्काउंट दे दीजिएगा ना? हाँ, डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट मिल जाएगा। हम इनका पूरा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके उनको फ़ोन करके कांटेक्ट करके ले सकते हैं। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज़ बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जो है काढ़ा ब्लॉक के गोदाम में है, देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग मजदूर सब काम किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा। और जो भी हम राशन खाते हैं घर में, दाल चावल खाते हैं या गेहूँ खाते हैं, तो ये लेबर ही पहुँचाते हैं डीलर के पास, तभी जाके जो है गरीब लोग यहाँ पे खा पाते हैं। और इन लेबरों को जो है दिहाड़ी जो मिलता है 3 रुपये प्रति बोरा यहाँ पे जाने का, उधर से 3 रुपये आने का, 6 रुपये कुछ पैसा मिलता है। तो सरकार के हिसाब से 8 रुपये कुछ मिलना चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलता है? मैं कहड़ा गोदाम SFC जिला सहरसा से बोल रहा हूँ। मैं लेबर सरदार मेट हूँ। 41 केजी से 65 केजी प्रति बोरा 6 रुपये 94 पैसा की दर से भुगतान किया जा रहा है। उसमें APF मजदूरों को कटाया जा रहा है। उसमें हम लोग अनलोडिंग लोडिंग वज़न करके देते हैं। बढ़ाई सिलाई जो भी होता है वो हम गोदाम में करते हैं। हमको 6 रुपया 94 पैसा सिर्फ अनलोडिंग भुगतान किया जा रहा है। देख पा रहे हैं जो सरकार का जो फॉर्म होता है 8 रुपये 70 50 पैसे होता है, उस पर साइन तो करा लिया जाता है, लेकिन मजदूरों को पैसा मिलता नहीं है। तो आखिर में तो मजदूर जो है जिस वजह से परेशान रहते हैं। जी बोलिए। 6 रुपया 94 पैसा की दर से हमको सिर्फ अनलोडिंग मिलता है। वजन, बढ़ाई सिलाई और लोडिंग का पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो जिसके द्वारा जो है मजदूर में जो है आक्रोश रहता होगा, आप सब बताते होंगे, आप आवाज़ उठाते हैं आगे, ठेकेदार सब क्या बोलता है? AGM साहब आपके? AGM सब का कहना है, AGM तो नहीं, ठेकेदार कहते हैं कि हमको विभाग देगा तब ना हम देंगे। तो हम कहते हैं अभी का रेट है 8 रुपया 76 पैसा और उसमें हम लोग को 6 रुपया 94 पैसा 2017 का रेट जो लागू किया गया है वही रेट के दर से भुगतान किया जा रहा है। ठेकेदार से तो बात करते हैं, उनको 8 रुपये कुछ मिलता है, सरकार बोलती है उस ठेकेदार को दे रहे हैं वो। तो सर ठेकेदार से हम बात करते हैं तो सीधा वो कहते हैं हमको 6 रुपया 94 पैसा निगम के द्वारा मिलता है, तो हम कहाँ से देंगे? जो हमको निगम देता है वो हम भुगतान करते हैं। देख पा रहे हैं ठेकेदार के द्वारा जो है इन पे जो है इनका जो पैसा नहीं दिया पा रहा है पूरा ईमानदारी से। कुछ मजदूर से भी बात करेंगे। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? उगन कुमार। तो किस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है? पेमेंट जो है एक बोरा में कितना रुपये मिलता है? एक बोरा का 694 जी, कितना रुपये मिलता है एक बोरा में? एक बोरा में 694 मिलता है। क्यों? ठेकेदार का ही कहना है कि 1 रुपये हमको जो सरकार दे रहा हम देते हैं। तो आप बोलते नहीं है कि सर हमारा तो फार्म पे जो साइन करवाते हैं 8 रुपये कुछ पैसा उस पर लिखा हुआ रहता है, तो हम साइन नहीं करेंगे? नहीं, ये बात हमने पूछते हैं। 694 पर साइन किया जाता है। 876 पर हम लोग साइन नहीं करते हैं। जो 694 पर जो लिख करके देता है ठेकेदार उसी पर हम लोग साइन करके जो पैसा मिलता है 694 वो हम भुगतान पाते हैं। और EPF कटाते हैं ठेकेदार, उसमें हम लोग का पैसा नहीं बिल से कटता है। वो ठेकेदार अपना कटा रहे हैं, हम लोग मजदूर नहीं कटाते हैं। हम लोग का जो पैसा 694 की दर से है वो हम लोग जोड़ के ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप लोग लोडिंग करके जाते हैं डीलर के घर पे तो डीलर कुछ दे देता है कि वो मेरा काम नहीं है। मैं मेन का मुख्य का लेबर सरदार हूँ। मैं मेन का काम करता हूँ, वो DSD का अलग काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अनलोडिंग लोडिंग। तो डीलर के घर पे जाके अनलोडिंग कर देते? नहीं, डीलर का घर के लिए अलग वो अपना ठेकेदार DSD का ठेकेदार है, वो अपना लेबर से काम करवाता है। तो देख पा रहे हैं इनका जो है कुछ मजदूर की जो है दिहाड़ी बढ़ाया जाए ताकि इन सब का घर परिवार चल सके। क्या इतने रुपए में इन सब का घर परिवार चल जाता है? आपके हिसाब से एक मजदूर एक दिन में कितना रुपए कमा लेता है? एक मजदूर का जो 694 की दर से है हम लोग का जो आवंटन है उस हिसाब से महीना में आप 25 दिन काम करवाइए कि 30 दिन काम करवाइए, आवंटन जो हम लोगों का है वो मजदूरी मिल जाता है सिर्फ अनलोडिंग का। तो मजदूरी जो मिलता है एक बोरा पे अनलोडिंग का तो 3 ही रुपये हुआ ना? नहीं, 6 रुपया 94 पैसा सिर्फ अनलोडिंग का एक बोरी में। जी।
तो एक 8 मजदूर रुपया 76 पैसा अभी रेट है, जो वह रेट से नहीं मिल रहा है। तो जो मजदूर एक दिन में कितना बोरा जो है अनलोडिंग कर देता होगा आपके वो काम पे निर्धारित है, जितना गाड़ी आ गई, आवंटन है, ग्रेन है, तो उतना इशू कर दिया जाएगा, उतना अनलोडिंग रिसीव किया जाएगा। तो रिसीव करने के बाद हम लोग इशू करते हैं। जो कम से कम 15,000 20,000 तक हो जाता होगा। 15,000। तो देख पा रहे इतनी महंगाई में जो है मजदूरों को 15,000 मिलता है, तो क्या 15,000 में आपका घर चल सकता है? नहीं, घर नहीं चलता है, बहुत दिक्कत होता है घर चलाने में। क्या क्या दिक्कत होता है बताइए। फिर बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने, कपड़ा लत्ता, बीमारी है, बहुत कुछ का टेंशन रह जाता है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। देख पा रहे हैं सरकार बोलती है कि हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ नारा लगाती है और चुनाव में बोल के चली जाती है, लेकिन ज़मीन पे हकीकत ये है कि मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं। सही बात है ना? जी सर। कारा ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज़ बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।